Okay, so in this class we will start इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हमने क्या किया था, उसको लीव कर दिया था, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर, लाइक दैट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडियन इकोनॉमी फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए हमने क्या किया था, ये सारे टॉपिक्स रीड कर लिए थे, समझ लिए थे कि कैसे हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो हाउ इट कैन हेल्प द पीपल, ठीक है, पीपल हैं या उसके एम्प्लॉयज हैं, उनको कैसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था? हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, सिर्फ एक ही को समझ में आया? एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग? हाँ, व्हाट नो अबाउट रेस्ट मैम, ऑफ द समझ आ पीपल? गया। ओके, एंड व्हाट अबाउट द बॉयज? बॉयज क्या कर रहे हैं? स्टार्ट करके गायब। बॉयज? यस मैम। ओके, ठीक है। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, इट इज आई इंट्राप्रेन्योर। सो इंट्राप्रेन्योर इज द टर्म विच वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट नेम गिफॉर्ड पिंकटो। वेयर इज द कर्सर? या ओके, गिफॉर्ड पिंकॉट, ठीक है। इसने फर्स्ट टाइम यूज किया द टर्म इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट टाइम, आर, ठीक है, आर इज मिसिंग, फर्स्ट टाइम इन 1983, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट कब स्टार्ट यूज किया ये टर्म इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप? इन 1983। सो इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? इंट्राप्रेन्योर इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो एक एंटरप्रेन्योर ही होता है, बट वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस सेटअप नहीं करता, बल्कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लार्ज फर्म है उनके साथ वर्क करता है एज ए एम्प्लॉय, और कुछ न्यू आइडिया जनरेट करता है, एंड उस आइडिया को क्या करता है वो उस बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो वर्क कर रहा है उनके ओनर के साथ शेयर करता है, और उनको बोलता है कि दैट दिस आइडिया हैज अ पोटेंशियल, एंड हम इस आइडिया को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अर्न द प्रॉफिट, वी विल एक्सपेंड अवर बिजनेस, ठीक है। ऐसे करके क्या करता है, कन्विंस करता है जो ओनर होता है उस बिग फर्म का, एंड देन वो जो फर्म का जो मालिक है, ओनर है, वो क्या करता है, उसको फंड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, मैन मशीन मटेरियल मनी फंड्स, ठीक है, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, एंड देन उसको क्या करता है, एक न्यू बिजनेस जैसा सेटअप कर लेता है, न्यू डिविजन ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स बेसिकली जो एक क्या होता है, ये जो इंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है एक न्यू बिजनेस सेटअप करने में एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर को या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट को, ठीक है। सो हियर मेंशन दैट सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग, जैसे मैंने बोला कि ये क्या होते हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, विद इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड कैच द होल्ड ऑफ न्यू आइडिया एंड देन कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू द फ्रेश प्रोडक्ट। यही मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, सिर्फ आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, वो खुद से सारा मतलब अपना बिजनेस सेटअप नहीं करते हैं, वो आइडिया जनरेट करके ओनर को बता देते हैं, ओनर देन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, सेट करता है, एंड देन फाइनली क्या करता है, आइडिया को एक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट इसको करने से पहले उसको क्या क्या करने की जरूरत है, उसको सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है, थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिर्फ आइडिया जनरेट करने से आपका जो है एंटरप्राइज सेटअप नहीं होगा, यू नीड टू डू रिसर्च, लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या उस फील्ड में हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करें किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो वो कितना चलेगा, आज से 5 साल बाद उसकी सेल होगी या नहीं होगी, कस्टमर्स को कितने विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कस्टमर का परसेप्शन क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज बिकम द वेरी पॉपुलर इन डेवलप कंट्रीज। कौन कौन से डेवलप कंट्रीज है, लाइक योर अमेरिका, यूके, रशिया, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज है जिनके पास ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल है, वहाँ बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेस यूनिट चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एरियाज हैं वहाँ क्या है, आपका इंटरप्रेन्योर जो होता है या इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो बेसिकली डेवलप होता है और मोर पॉपुलराइज हुआ, ठीक है। इंडिया में तो बहुत लेट से आया है। Now it has been found that increasing number of entrepreneurs has been leaving their jobs, ठीक है। मोस्ट ऑफ द entrepreneurs क्या होते हैं, जैसे ही वो एक नया आइडिया आता है तो वो क्या करते हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग फर्म है उसको क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, एंड दे विल सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस, ठीक है, टू बिकम अ सक्सेसफुल, ठीक है। ऑब्वियसली हर एवरी पर्सन वांट्स टू बी लाइक अ ओनर ऑफ हिज और हर बिजनेस, या फिर कुछ वो नया करना चाहता है, या फिर वो व्हाट वी कैन से इन जनरल टर्म वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है या फिर पैसे अर्न करना चाहता है। सो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो होते हैं इनिशियली स्टार्ट करते हैं इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वहां अपना आइडिया देते हैं, देन आफ्टर क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि लाइक दिस आइडिया विल बिकम सक्सेसफुल इन फ्यूचर टाइम पीरियड, तो वो क्या करते हैं, वो उनका जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको लीव कर देते हैं, एंड
एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपना सेटअप कर लेते हैं एंड उसको सक्सेसफुली रन करते हैं, ठीक है. सो दिस आर द एंटरप्रेन्योर्स. So let us study the few history of entrepreneurship. So the term entrepreneur was first made up of two words. ठीक है, two words क्या क्या है, देखो यहाँ दिख रहा है, where is cursor? Okay, ये first one is intra, second one is entrepreneurship. ठीक है, so intra basically means the term internal. ठीक है, means internal, and as you all know entrepreneurship का part second है. So ऐसे एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, कोई न्यू बिजनेस आइडिया देते हैं एंड न्यू बिजनेस आइडिया को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं. दैट पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योरशिप. Okay, so this term, that is entrepreneurship, was first coined by Gifford Pinchak, जो मैंने first slide में बताया, and along with that एक another scientist is there, that is Elizabeth S. Pinchak. ठीक है, in 1978 उन्होंने क्या किया था, सब फर्स्ट टाइम एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था. व्हाइट पेपर इट इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वी कैन से काइंड ऑफ अ रिसर्च पेपर या पेपर पब्लिकेशन होता है. ठीक है, व्हाइट पेपर रिलीज किया था जिसका टाइटल था दैट इज इंट्रा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन बाय अदर नेम इंट्रा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ये उसका अल्टरनेट नेम है फॉर अ टैरिन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, एक स्कूल होता था टैरिन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए उन्होंने एक व्हाइट पेपर या फिर बेसिकली व्हाट वी कैन से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था. एंड आफ्टर दिस व्हाइट पेपर वाज रिलीज, ये जो आपका टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारी स्टडीज में यूज हुआ, इसके ऊपर और रिसर्च हुए. ठीक है, सो देन आफ्टर इन फरवरी 1985 टाइम मैगजीन, एज यू ऑल नो टाइम मैगजीन बहुत फेमस मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया दैट हियर कम द एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, सो विच पॉपुलराइज द टर्म इवन फर्दर. ठीक है, सो आफ्टर दैट क्या हुआ, ये टाइम मैगजीन में जब ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, ठीक है, विद द हेडिंग दैट इज हियर द एंटरप्रेन्योर, हियर कम द एंटरप्रेन्योर्स, देन आफ्टर क्या हुआ, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योर्स है, ये जो टर्म है वो और पॉपुलराइज हुआ. ठीक है, सो लेट अस स्टडी द फ्यू डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द गिफर्ड पिनकॉट. So according to him, what is entrepreneur? So entrepreneur is a person who has dreams. ठीक है, कि उसके पास ऐसा ड्रीम्स होता है कि उसको फाइनली किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकता है या फिर वो उस ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करता है. दैट इज ड्रीमर्स हु डू. ठीक है, हियर मेंशन दैट ड्रीमर्स हु डू. Dreamers who do. Then those who take the hands-on responsibility for creating innovation of any kind within a business, that person is known as an entrepreneur. कौन होता है entrepreneur? Entrepreneur means the person जिनके पास ड्रीम होता है कि वो कुछ कर सकते हैं या फिर अपने ड्रीम को सक्सेसफुली एक रियल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिनके पास हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो क्या करते हैं, अपने हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एनी न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज विद इन an already existing business unit. That is known as that person is known as an entrepreneur. ठीक है, so another definition is here, that is according to the American Heritage Dictionary, the entrepreneur means a person within a large corporation who take the direct responsibility of turning an idea into the profitable finished product through the assertive risk taking innovation. ठीक है, so entrepreneur कौन होता है? entrepreneur वो person होता है जिसके पास direct responsibility होती है कि वो एक आइडिया को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके एंड एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट दे सके विथ क्या होता है, बहुत सारा रिस्क होता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं एंड क्या करते हैं, वो सारे रिस्क को बियर करता है एंड ऑल्सो ही विल डू द इनोवेशन एक्टिविटीज. ठीक है, सो दिस आर द टू डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. Now let's come to the next slide, that is the difference between the entrepreneur and intrapreneur. ठीक है, so 3 columns. First one is the point of differences or the criteria of differences, second one is entrepreneur, third one is intrapreneur. So first one is criteria is dependency. So एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, अपने ओपिनियन में. एंटरप्रेन्योर क्या है, लाइक हमें फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटी खुद से ऑर्गेनाइज करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद से अरेंज करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है एंड प्रॉफिट अर्न करता है. तो वो क्या होता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है अपने ओपिनियन में एंड कंप्लीटली फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए. लाइक उसको किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है. ठीक है, किसी को बताना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जो भी करता है दैट ऑल कम्स अंडर हिज माइंड. ठीक है, उसको खुद का दिमाग होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे फंड रेज करने, कैसे मैन मशीन मटेरियल मनी इकट्ठा करना है, कैसे चलाना है. तो ही इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इन हिज ओपिनियन.
but here the entrepreneur is a person who is dependent on entrepreneurs, ठीक है, because entrepreneur is only the person who generates the idea, ठीक है, वो आइडिया जनरेशन का ही काम करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका और कोई काम नहीं होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता है? उसका जो ओनर होता है, जो बिजनेस यूनिट होती है उसका जो ओनर होता है, दैट बिजनेस ओनर विल ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड अदर रिसोर्सेज। एंड देन आफ्टर क्या करते हैं, जो ये आइडिया जनरेट हुआ है इस आइडिया को हम लोग फाइनली इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट वी विल गेट द फाइनल गुड्स और सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट जो भी हमको बनाना है वो सारी चीजें हमको बनना सके, ठीक है। सो ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, ही इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रेजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। सो जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं बाय हिमसेल्फ, या तो वो लोन लेंगे, डेट लेंगे, किसी भी तरह का अदर इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनसे हम लोग क्या करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, कोई उनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उसको सेल करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। एंड अबाउट द इंटरप्रेन्योर, तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो फंड रेज नहीं करता है, बिकॉज उसको अपना खुद का बिजनेस तो है नहीं जो उसको फंड्स लगाने हैं, ठीक है। तो फंड्स कौन रेज करके देता है, यहाँ पे ओनर या इंटरप्राइज जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है वो क्या करता है, फंड रेज करके देता है, ठीक है, कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज रिस्क। सो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे रिस्क खुद में बियर करता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी तो बहुत अच्छा है, इफ देयर इज अ लॉस तो सारे लॉस जो है कौन बियर करेगा, एंटरप्रेन्योर वर्क बियर करेगा, ठीक है। एंड अदर अनसर्टेनिटी आ गई, अगर बिजनेस में रिसेशन आ गया, जैसे अभी एट प्रेजेंट आया कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी लॉसेस हो रही है, वो सब लॉसेस कौन बियर करेगा, एंटरप्रेन्योर बियर करेगा। बट इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर कोई भी रिस्क नहीं होती है, रिस्क होता है तो बहुत ही पार्शियल रिस्क होता है। पार्शियल रिस्क होता है इन द सेंस कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अगर उनका जो आइडिया है वो फाइनली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो हाँ देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क कि उसको समवॉट ब्लेम किया जाएगा, ब्लेम गेम खेला जाएगा कि आपकी वजह से आपने जो आइडिया दिया था वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ, या फिर समवॉट लाइक थोड़ा पार्शियल रिस्क होता है, नॉट द कंप्लीटली बियर द रिस्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑपरेशन, बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो खुद का उस बिजनेस का ओनर होता है, तो वो ऑपरेट करता है फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। वो आउटसाइडर पर्सन होता है, हो सकता है ही और शी मे नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑपरेशन की ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बट जो हमारा इंटरप्रेन्योर होता है, इंटरप्रेन्योर जो होता है ऑपरेट करता है फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ही और शी कैन बी अ मैनेजर, ही और शी कैन बी असिस्टेंट मैनेजर, ही और शी कैन बी अ सीईओ, ठीक है। सो वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली वर्क करता है, तो ही और शी में हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, वो भी प्रोसेस या प्रोसीजर जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होता है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ वेंचर। सो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सेटअप करता है न्यू और स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक है, बिकॉज न्यू एंटरप्रेन्योर है तो उसको नए बिजनेस सेटअप करने हैं, सारे फंड्स इकट्ठे करने हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वो एक बार में बहुत बड़ा लार्ज यूनिट लाइक आपका जो तनिष्क है, लॉटरी से लाइक टाटा है या फिर रिलायंस है, ऐसी बड़ी कंपनी एक साथ ही स्टैब्लिश नहीं होगी, पहले एक छोटा सा फर्म स्टैब्लिश होगा, देन आफ्टर इट विल ग्रो, ठीक है। सो इनिशियली क्या होता है, एक न्यू और स्मॉल इंटरप्राइज स्टैब्लिश होता है। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेन्योर सैलरीड पर्सन होते हैं, इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं लार्ज इंटरप्राइजेस में। सो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हम टाटा का ही ले लेते हैं, तो टाटा का एक वेंचर है, लेट अस से व्हाट वेंचर वी कैन से, लाइक कार का सेक्टर, ठीक है। सो कार के सेक्टर का आइडिया जिसने दिया हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर कहलाएगा, एंड वो दैट पर्सन विल गेट अ सैलरी, ठीक है, रेगुलर सैलरी मिलेगी फ्रॉम दिस लार्ज फर्म दैट इज टाटा। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। सो रिवॉर्ड में क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है रिवॉर्ड में, प्रॉफिट, ठीक है, जो भी कंपनी सेल करेगी प्रॉफिट होगा, उससे क्या होगा फाइनली उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, सैलरी हाइक मिलती है बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय, प्रमोशन मिलता है या फिर किसी भी टाइप का प्राइज मिलता है, ठीक है, फॉर द रिकॉग्निशन, उनका जो भी आइडिया था या उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था इन एस्टेब्लिशिंग दैट इंटरप्राइज। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर? समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. बस एक ही को समझ में आया? व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलना है, सब सो रहे हो? Yes, ma'am. अरे सो रहे हो? नहीं मैम, समझ में आया। ओके, एंड व्हाट अबाउट द बॉयज? कोई बॉयज आंसर ही नहीं कर रहे हैं? यस मैम, आगे। Okay, okay, now the next topic, that is functions of entrepreneur, ठीक है। So basically the whole function of an entrepreneur can be divided into the two categories. First one is the primary function and second one is the other function. So let us see. So primary functions are planning, organizing, decision making, management, innovation, risk bearing, uncertainty bearing,
ठीक है। सो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज होता है किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, वेदर इट मे बी स्टडी, वेदर इट मे बी अ ट्रिप। ठीक है, आप भी जैसे ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं, आपका कल आपका जो एग्जाम आने वाला है अपकमिंग, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं। सो इन द सेम वे when an entrepreneur starts his business, ठीक है, और इज enterprises, तो वो क्या करता है, सबसे पहले प्लान करता है। क्या प्लान करता है कि वो अपने इंटरप्राइज को कैसे सेटअप करेगा, टोटल ब्लूप्रिंट ऑफ हिज क्या कहते हैं, प्लांट लोकेशन, कि वो कैसे सेटअप करेगा अपने अपने बिजनेस को, अपने प्लांट को, अपने ऑफिस को, फॉर्मल सेटिंग कैसी होंगी, ठीक है, क्या क्या लीगल सैंक्शन है जिसको उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करेगा पूरा प्लानिंग प्रोसेस में। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, सो इन दिस फंक्शन वो क्या करता है, सार असेंबल करता है जो भी चीजें उसको रिक्वायरमेंट में है, जैसे कि लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, मनी, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें इकट्ठा करेगा, इवन हायरिंग द मैनेजर, सीईओ, एचआर, ठीक है, जो भी इनको रिक्वायरमेंट है सारी चीजों को यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। सो entrepreneur, as you all know, कि he is the owner of the business, तो he has a complete authority to take decision related to his business। तो वो क्या क्या डिसीजन लेता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक है, हम लोग कहाँ से मैन, मशीन, मटेरियल, मनी प्रोक्योर करेंगे, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, मतलब मशीन्स की क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है जो हम यूज करना चाहते हैं या यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट, मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट की जरूरत है या क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। एंड ऑल्सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड योर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस के बीच में, कस्टमर के बीच में, एंड ऑल्सो देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है, ये है आपका योर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, एक एज एन एंटरप्रेन्योर ही इज अ मैनेजर एज वेल, ठीक है, बिकॉज वो एक ही साथ बहुत सारे लोगों को हायर नहीं कर सकता, तो उसको मैनेजमेंट का काम भी देखना पड़ेगा। सो ही और शी विल हैव टू मैनेज द वेंचर एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे टेक्टिकल जो डिसीजन है कि आज कितना प्रोड्यूस करना है, कल कितना प्रोड्यूस करना है, कितने रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं, कितने फिनिश गुड प्रोड्यूस हुए, कितने की सप्लाई करनी, कितने की पैकेजिंग करनी, ये सारे जो टेक्टिकल डिसीजन हैं, ठीक है, वो भी लेने हैं। अलॉन्ग विद दैट उसको फ्यूचर एक्सपेंशन का भी सोचना है, पॉलिसीज के बारे में भी सोचना है, ठीक है, कि हम कैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी है, इनको हम लोग बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। सो इनोवेशन बेसिकली मीन्स डूइंग समथिंग न्यू, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीज है उसमें हम कुछ नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ इनोवेशन, ठीक है। सो इनोवेशन के लिए वो अलाउड है, जैसे वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है मार्केट में, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन कर सकता है, अपने अपने जो बिजनेस है उसमें क्या करेगा, कोई न्यू मशीनरी या न्यू टेक्नोलॉजी ले आएगा, तो हो सकता है उससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। आइदर वो एक नया मार्केट स्टैब्लिश कर लेगा, जैसे हम यूथ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सेलेक्ट कर रहे हैं और हमारे लिए न्यू न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, एंड डिस्कवरी ऑफ बेटर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि कहाँ पे हमको बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा विद द लेस कॉस्ट, ठीक है। एंड these are the thing. Next is risk bearing. So risk bearing responsibility means responsibility of taking the losses, ठीक है, जो भी लॉस है उस सब लॉस को बेयर करना, एंड हाउ टू ओवरकम दैट लॉसेस, ठीक है। लॉस तो होना ही है, बिजनेस है तो बिजनेस इज लाइक अप अप डाउन साइकिल, ठीक है, बिजनेस क्या होता है, अप डाउन साइकिल होता है, तो कभी अप है तो कभी डाउन है। सो लॉसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली लॉसेस होंगे, कभी ना कभी लॉसेस होंगे। देखो एट प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉस हो रहा है लोगों को, ठीक है, जो भी बिजनेस यूनिट है उनको, तो कैसे इस रिस्क को कैसे बियर करना है, कैसे हम फिर से अप वाले फेस में जाएंगे, ये सोचना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी बियरिंग, ठीक है। एज यू ऑल नो बिजनेस क्या होता है, टोटली अनसर्टेन होता है, इन ठीक है, उसका स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि हमको कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ठीक है, कब आ जाएगा प्रॉफिट, सॉरी कब लॉस आ जाएगा, कब कोविड-19 जैसे फिर से कोई नया पैंडेमिक आ जाएगा, ठीक है, या कब जो आपका रिसेशन आ जाएगा। सो ये अनसर्टेनिटीज हैं, जो भी रिस्क हैं, ये सबको बियर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सो दिस आर द प्राइमरी फंक्शन। नाउ हियर कम्स द सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस आर फ्यू, ठीक है, लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन का जो शेड्यूल है उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करेगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज, कि वो अपने एंटरप्राइज को कैसे एक्सपेंड करेगा, पहले सपोज वो एक प्रोडक्ट बनाता था, अब क्या करेगा, वो उसी से रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएगा, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स थर्ड प्रोडक्ट भी बनाएगा, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द कॉर्डिनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, दैट इज नोन एज द IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना, सो दैट क्या होगा कि कम से कम ग्रीवेंसेस हो बिटवीन द एम्प्लॉयर, बिटवीन द एम्प्लॉयज, ठीक है। ग्रीवेंस कम होगा तो आपका जो है वर्क अच्छे से होगा, किसी भी टाइप का स्ट्राइक और लॉकडाउन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है, या बिजनेस यूनिट में। एंड टैकलिंग द लेबर प्रॉब्लम ही लेबर को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उनकी सैलरी प्रॉपर टाइम में दी जा रही है, सॉरी वेजेस, लेबर के लिए वेजेस होता है, वेजेस प्रॉपर टाइम में दी जा रही है या नहीं जा रही है, उनके लिए प्रॉपर अमेनिटीज है या नहीं, सेफ्टी हेल्थ केयर ये सब को ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं उनके बिजनेस में, ठीक है, उनके प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन विद आउटसाइड एजेंसीज। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी आउटसाइड एजेंसीज है, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गैट है, ठीक है, पेटेंट है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, ये सारी जो चीजें आउटसाइड एजेंसीज और जो भी हमको गवर्नमेंट के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, इवन कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सब ये सारी चीजों को मेंटेन करना एंड कोऑर्डिनेट करना, दिस आर द अदर फंक्शंस। ओके, now here comes the last topic of first unit, that is entrepreneur culture. ओके, सो entrepreneurial culture मीन्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको सरपास करके जो ग्रुप का जो या फिर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्रिफर करते हैं, ठीक है, या फिर उसके लिए वर्क करते हैं, दैट कल्चर इज नोन एज एन entrepreneurial कल्चर। ठीक है, so entrepreneurial culture basically consists of individuals who suppress the individual interest in an effort to achieve the group success, because the group success will advance with individual interest। क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे करते हैं, मीन सप्रेस करते हैं, एंड जो हमारा ग्रुप का एफर्ट है या ग्रुप का जो भी रिक्वायरमेंट है या इंटरेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं, सो दैट ग्रुप जो है वो सक्सेस करेगा, एंड ग्रुप की सक्सेस की वजह से इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल होगा। सो दैट इज नोन एज एन entrepreneurial culture। ठीक है, सो इट इज फॉर्म बाय द सेवरल एस्पेक्ट इनसाइड द entrepreneurial इकोसिस्टम। सो entrepreneurial culture अपने आप ही डेवलप नहीं होता, उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, आपका होता है एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, एंड टोटल ओवरऑल मिलके आपका इकोसिस्टम बनता है। वैसे ही आपके लिए एंटरप्रेन्योर कल्चर के लिए बायोटिक, एबायोटिक जो भी रिक्वायरमेंट है, बायोटिक मीन्स ह्यूमन फिगर, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, लेबर्स हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एबायोटिक मीन्स मैन मशीन, सॉरी यहाँ पे मटेरियल, मशीन, ठीक है, कैपिटल, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे, दैट इज so that it will become the entrepreneur ecosystem. So entrepreneur has an aspiration that makes to serve as a mentor to undertake the entrepreneurial process to adverse against the risk and ambitions enough to grow a business। क्या बोल रहा है कि entrepreneur के पास एस्पिरेशन होता है कि वो कुछ मोटर मीन्स कुछ वर्क करना, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करना फॉर entrepreneurial प्रोसेस के लिए, सो दैट जो रिस्क है वो कम से कम हो एंड बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ऑल्सो द सोसाइटी हैज इट्स ओन इंप्रेशन अबाउट द एंटरप्रेन्योर। सोसाइटी के पास अपना खुद का इंप्रेशन होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसा है। इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। ठीक है, जो सोसाइटी की जो थिंकिंग है, ठीक है, हम एज अ पीपल जो सोचते हैं अबाउट द एंटरप्रेन्योर, वो क्या करता है, बेसिकली अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखो मोस्ट ऑफ द इन जनरल बता रही हूँ, ड्यूरिंग द मैरिज सीजन क्या होता है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी खुद की एक बिजनेस यूनिट है, वो एक नया एंटरप्रेन्योर है, एंड ही और शी मे नॉट अर्न दैट मच अर्निंग नहीं है या उसकी उतनी प्रॉफिट नहीं है, तो क्या होता है, उसको हम एज अ जनरल जो हमारी सोसाइटी वो क्या बोलते हैं कि गर्ल नहीं देंगे शादी के लिए, क्योंकि उसने अभी नया बिजनेस सेटअप किया है, उसके बिजनेस का क्या नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, चलेगा नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं मालूम है। ठीक है, सो जो एज अ सोसाइटी हम जो सोचते हैं वो क्या करता है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, बट इट इज ऑब्वियसली इट इज अट्रैक्टिव वे, ठीक है, अट्रैक्टिव पाथ है जो बहुत सारे लोग अपने एज अ करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, सो ये बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योर कल्चर। एंटरप्रेन्योर कल्चर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो व्हाट दिस विल इंक्लूड, सो दिस विल इंक्लूड द इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, क्या क्या चीजों का गैप है। ठीक है, एक कस्टमर का नीड और डिमांड होता है, कस्टमर की नीड और डिमांड और मार्केट में क्या अवेलेबल गुड्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है, गैप। इस गैप को फाइंड आउट करना दैट इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। यही गैप को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, एंड देन टू एलिमिनेट दिस गैप हम क्या करते हैं, कोई फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर द कस्टमर नीड, सो दैट वी कैन सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, वांट, डिमांड जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंसिफाई द एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। हम लोग बहुत सारे एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशन दे सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। जैसे हम एट प्रेजेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, MBA में पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इस तरह से हम एजुकेशन दे सकते हैं। ऐसे ही हम जो पास आउट यूथ हैं, ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं, नया बिजनेस यूनिट ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, उनके लिए हम कुछ एजुकेशन ड्राइव चला सकते हैं। एंड देन
एंड नेक्स्ट इज दिस विल क्रिएट द आइडेंटिफाइबल रोल मॉडल्स एंड कैंपेन्स, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के नेम पढ़े एंड उन्होंने कौन कौन से अपना नया बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश किया वो पढ़े, ठीक है। सो उनको हम क्या कर सकते हैं, एज अ रोल मॉडल्स कंसीडर करके दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है। एंड इस्टेब्लिश द मेंटर एंड पैट्रन पैनल, ठीक है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको हम एज अ मेंटर असाइन कर सकते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। पैट्रन हो सकते हैं, उनको हेल्प करे डिसीजन लेने में। एंड अदर एक्टिविटीज जो होती हैं कि मैन मशीन मटेरियल मनी कैसे आइडिया जनरेशन होने के बाद फंड्स कैसे रेज करना है, ये सारी चीजों के लिए वो क्या करें, उनको गाइड करें। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट फॉर, दिस इज द फॉर नाउ सपोर्ट फॉर बिजनेस सक्सेशन, ठीक है। उनको अगर उनका जो है बिजनेस बेटर वर्क करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है उनको कुछ इंसेंटिव्स दे दे, कुछ सब्सिडीज दे दे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैसे एट प्रेजेंट स्कीम चल रहा है कि जो न्यू ऑन्टरप्रीनर्स होते हैं वो तकरीबन 3 ईयर और 5 ईयर्स तक क्या करेंगे, किसी भी टाइप का कॉर्पोरेट टैक्स 3 और 5, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स तक उनको क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस विल क्रिएट द इंसेंटिव्स फॉर EMEs टू टेक द अप्रेंटिसशिप, ठीक है। जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अप्रेंटिसशिप हायर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे न्यू पास आउट्स हैं उनको हम लोग हायर करके उनको कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं। नाउ दिस विल इनहेंस द इंटरप्रीनरशिप। सो अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योर कल्चर है वो क्या करता है, इनहेंस करता है इंटरप्रीनरशिप। मींस ऑलरेडी उस एंटरप्राइज के अंदर कोई पर्सन कोई एम्प्लॉय वर्क करता रहेगा तो उनके अंदर उसको अगर वो कोई न्यू आइडिया जनरेट करता है तो हम उस न्यू आइडिया को कोई फाइनल गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट बट दैट इज एंटरप्रेन्योर कल्चर असेसमेंट, कि हम एंटरप्रेन्योर का कल्चर कैसा चल रहा है, बेटर है या नहीं, उसको असिस्ट करते हैं विद द 4 वेज, ठीक है। दिस आर द 4 वेज। फर्स्ट वन इज ओपननेस। ओपननेस मीन्स बेसिकली कितना ओपन है आपका एंटरप्रेन्योर या कितना ओपन है आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रहे हैं। दैट इज विलिंगनेस टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड लेसन लर्न वाइडली, क्योंकि आपने कितना लेसन लर्न किया है, ठीक है। एंड आपका कितना विलिंगनेस है कि आप उस जो भी लेसन लर्न किया है या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है उसको हम शेयर करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। So adaptability means a commitment to monitoring your organization internal environment through the measurement and your external environment such as the research, using the result to identify the possibilities of change and improvement. So adaptability में हम लोग क्या करते हैं, tries to adapt to the environment, ठीक है। जो हमारे 2 environment होता है, क्या क्या environment होता है, first one is your internal environment, first one is your internal environment and second one is your external environment. So internal environment is related to the your measurement of ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड में जो भी फैक्टर्स चल रहे हैं उनको मेजर करना है, उनको अडेप्ट करना, दैट इज इंटरनल एनवायरमेंटल का एडेप्टेशन। एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, मींस बेसिकली कैरी आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमको बाहर मार्केट में क्या जरूरत है, कस्टमर की क्या नीड है, क्या डिमांड है, उसको रिसर्च करना। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में, अपनी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सो अडेप्टिंग टू दिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज योर रिजल्ट एंड रिवॉर्ड। जो भी डेडिकेटली वर्क करता है, ठीक है, जिसने अपना अच्छा डेडिकेशन दिखाया है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा सेल हो रहा है मार्केट में, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उनको हमको क्या करना है, रिवॉर्ड देना है, ठीक है। सो डेडिकेशन टू ट्रैकिंग आउटकम एंड एन इम्पैक्ट बट ऑल्सो रिवॉर्डिंग द राइट बिहेवियर इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन पे सिटीजनशिप बेसिकली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर अच्छा है, they will help in increasing the production, they will help in growth of the organization, उनको क्या करना है, हमको रिवॉर्ड देना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन हु ऑलवेज कीप्स ऑन लर्निंग, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा लर्न करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, न्यू प्रोसेस, ठीक है। ये सब चीजें लर्न करता रहता है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर कौन लर्न करता है, एम्प्लॉय लर्न करते हैं। एंड एम्प्लॉय विल देन आफ्टर एम्प्लॉय क्या करता है, जो भी उसने लर्न किया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स, ठीक है, न्यू वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, न्यू वर्क स्टाइल, ठीक है, वो सारी चीजों को अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है। सो प्रॉमिस टू एम्प्लॉय टू सपोर्ट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एनकरेज देम टू ग्रो एंड लर्न विदाउट फियर, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं कि वो क्या करें, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न करें, न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, ये सब चीजें करें। एंड देन वो क्या करेंगे, खुद में ग्रो करेंगे एंड अल्टीमेटली हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगा, ग्रो करेगा।
ठीक है। सो दिस आर द 4 वेज थ्रू विच क्या होता है हम लोग एंटरप्रेन्योर कल्चर का असेसमेंट करते हैं। व्हाट आर द 4 वेज? ओपननेस, एडेप्टेबिलिटी, रिजल्ट एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है। ओके, सो इन दिस वे योर यूनिट 1